तो जय जगन्नाथ टू एवरीवन। आज अपन क्या करेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द फंक्शन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग लाइक डोमेन कोडोमेन के बारे में बोलने वाला हूँ। पहले क्या है, कोडोमेन और डोमेन के बारे में जानने के बाद अपन फंक्शन के बारे में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, मैं शॉर्टली आपको जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ क्या कोडोमेन होता है, क्या डोमेन होता है। मुझे पता है आपको भी शायद आपको कुछ आइडिया ना होगा, फिर भी आप देखो, फॉलो करो, मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये मेरा एक ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें 1 2 3 4 है, और इसमें मान लो 1 2 4 6 8 10 इस टाइप से एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो मैंने खुद से एक डिफाइन किया, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो एफ ऑफ 1 मेरा कहाँ जाएगा, एफ ऑफ 1 अगर मैं पुट करूँ तो 2 इंटू 1 आ जाएगा एक्स के जगह पे, दैट इज 2। एफ ऑफ 2 मेरा कहाँ पे जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, दैट इज 4। एफ ऑफ 3 मेरा कहाँ पे जाएगा, 2 इंटू 3 आएगा, दैट इज माई 6। एफ ऑफ 4 कहाँ पे जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8। मतलब आप मेरा 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ पे जा रहा है, 4, 3 जा रहे हैं 6 के पास, 4 जा रहे हैं 8 के पास। यहाँ पे एक्चुअली डोमेन क्या बोला जाता है, जो यहाँ पे मतलब एज ए इनपुट जो काम किया यहाँ पे, इसको बोला जाता है डोमेन। ठीक है, अब आ जाते हैं कोडोमेन के पास। कोडोमेन किसको बोलता है, ये एज ए आउटपुट पे जो भी है उसको कोडोमेन बोला जाता है ना। ये हो जाएगा आपका कोडोमेन। अब जो मेन थिंग है, अपन क्या बोलेंगे, इसमें रेंज क्या है। अब देखो रेंज ये बोला जो जो बस मैपिंग के अंदर आया, ये दो 4 एलिमेंट मैपिंग के अंदर आए ना, इसको बोलेंगे रेंज। बस इतना ही याद रखो, ये इनपुट डोमेन हो जाएगा, सारे आउटपुट को अपन एक जगह पे रखेंगे तो कोडोमेन, और एग्जैक्टली जो मैप है उसको बोला जाता है रेंज। अब अपन चलेंगे, अपना जो मेन टारगेट पॉइंट है वो है फंक्शन। अपन क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे थियोरिटिकल पार्ट को, और जितना पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो इसमें क्या बोला, रिलेशन कोई गिवन है जो ए क्रॉस बी का ऑलरेडी पता है, सबसेट होना चाहिए ये। वो फंक्शन कब होता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली 1 इमेज इन सेट बी। मतलब क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे केस बोल रहा हूँ, मान लो केस 1 पे है, ये मेरा सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है और 7 भी मान लीजिए। ये बोला एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए हैव द यूनिक एलिमेंट, आई मीन एक ही इमेज होना चाहिए ना, एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए बी पे। मतलब मैं 1 को मैप किया 5 पे, 3 को 6 पे, 2 कर लिया 4 पे, तो यही केस होना चाहिए। मतलब इसका जो इमेज होना चाहिए एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ना कि 1 से 4 करूँ और आई मीन 1 से 5 भी करूँ और 1 से 4, ऐसे केस नहीं होगा। तो ये केस मैं केस 2 के लिए लिख रहा हूँ। क्या ये आपके केस पे हो जाएगा क्या, आपका एक बार खुद से सोचना। ये मान लो ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। सेम केस लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ले लेता हूँ। मान लो 1 गया 4 के पास, 3 गया 4 के पास, 2 गया 5 के पास। क्या ये फंक्शन क्रिएट करेगा, आप सोचो करेगा कि नहीं। अब देखो फंक्शन से पहले में आपका जो फंक्शन क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए ना। यहाँ पे डिफाइन किया, अगर मैं इसका रिलेशन लिखूं तो मेरा रिलेशन में क्या है, 1 1 4 का पेयर आ जाएगा, और क्या आएगा 2 5 का पेयर, और क्या है 3 4 का पेयर। अब यहाँ पे देखो इसी में ही आंसर छुपा है। एक इनपुट के लिए मुझे आउटपुट एक मिला, ये दूसरा इनपुट है ना, उसके लिए आउटपुट क्या मिल रहा है यार, किसी के साथ सेम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको नहीं देखना है, इतना जज नहीं करना है। एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिल गया, सिंपल, काम खत्म। यहाँ एक इनपुट था 3, यहाँ उसके लिए एक आउटपुट मिल गया, डन, आई एम डन। तो ये वाला केस, ये कौन सा केस में नहीं होता ये देख लीजिए। अगर सिमिलर एग्जांपल में फिर से लिखा, मान लो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, इसमें लिखा 1 2 3, इसमें लिखा मान लो 4 5 6, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो जाएगा। मान लो 1 गया 4 के पास, 3 गया 4 के पास, 2 गया 5 के पास। अगर मैं यहाँ रिलेशन लिखूंगा क्या आ जाएगा, 1 4, देन आ जाएगा 2 5, देन आ जाएगा 3 4। ओके, सेम केस मैंने लिख दिया, सॉरी। तो 1 गया मान लीजिए आपके 6 के पास और 3 गया 5 के पास। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 1 गया 4 के पास, 1 गया आपके 6 के पास, 2 गया आपके 5 एंड 3 इज गोइंग टू 5। अब देखो यहाँ पे सारे केसेस में इंक्लूड किया हूँ। 2 गया 5 के पास,
3 गया 5 के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट इनपुट है। यहाँ पे देखो 1 जा रहे 4 के पास, सेम 1 जा रहे 6 के पास, यहाँ यूनिक नहीं हुआ। मतलब एक एलिमेंट के लिए मेरे पास दो इमेज आ गया, एक बार 6 आया एक बार 4 आ गया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दिस विल बी नॉट माई फंक्शन। अब आ जाते हैं मेन जो टारगेट है, आपको जो क्वेश्चन मिलता है इधर फंक्शन दिखाओ नहीं तो नॉट फंक्शन। तो नॉट फंक्शन होने का क्या क्या जो कंडीशंस रहता है उसी के ऊपर चर्चा करने वाले, ठीक है। अब देखो पहला वाला जो कंडीशन गिवन है आपके, वन आउटपुट हैज मल्टीपल आउटपुट एंड सम डोमेन एलिमेंट हैज नो इमेज। देखो मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से तो क्या बोल रहा है, हाँ तो ये मैंने ए ले लिया, ये मैं बी ले लिया, इसमें मान लो 1 2 3 4 लिखा, इसमें 5 6 1 4 5 लिख दिया, जो भी है। ये बोल रहा है एक इनपुट के लिए उसका मल्टीपल आउटपुट नहीं होना चाहिए। मतलब कौन सा केस बोल रहा है, 1 जाएगा 5 पे, 1 जाएगा 6 पे, मान लो 1 गया फिर से, इसको 8 कर दो है ना, 1 गया फिर से 8 पे, तो ये सारे मल्टीपल हो गया। या 2 सिर्फ 1 पे जाए, 3 सिर्फ 6 पे जाए, 4 सिर्फ 5 पे जाए, कोई मैटर नहीं करता। एटलीस्ट अगर एक इमेज आपके पास मिल जाएगा, एक इमेज मिल जाएगा जिसका आपके पास मोर देन 1 आउटपुट हो जाएगा, उस टाइम बोलेंगे नॉट फंक्शन। आई गेस यू ऑल क्लियर हो गए होंगे सबका। फिर केस 2 में आते क्या बोल रहे हैं आपके पास, यहाँ पे यहीं पे करता हूं केस 2। सिमिलर एक एग्जांपल ले लो आप सेम टाइप से, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 लिया यहाँ पे, और इसमें मान लो 1 2 3 ले लिया, और फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। अब देखो 1 कहाँ पे जाएगा, इसमें पुट करूंगा तो 1 जाएगा 1 पे, 2 जाएगा 2 पे, 3 जाएगा 3 पे। ये बोल रहे हैं सम डोमेन एलिमेंट हैज नो इमेज। मतलब क्या, अगर कम से कम आपको डोमेन पे ये जो इमेज मिला, आई मीन एलिमेंट मिला, इसका इमेज नहीं मिला ना, तो अगर कम से कम एक भी आपको एलिमेंट मिल जाएगा डोमेन पे जिसका इमेज नहीं मिलेगा, इन दैट केस आई विल से इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, दो कंडीशन याद कर लो, यही इसी से ऊपर क्वेश्चन करने वाला है। अगर एक एलिमेंट का मोर देन 1 इमेज आ जाए या कोई भी एलिमेंट यहां बच जाएगा, इन दैट केस आई विल से दिस इज नॉट माय फंक्शन। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, यहाँ पे सेट के बारे में नहीं बोला। अगर देखो क्या ये मेरा फंक्शन होगा, अब देखो पकड़ लोगे जल्दी से ना, 1 गया 2 पे, 1 गया 3 पे, मतलब एक इनपुट 2 आउटपुट हो गया, तो ये मेरा नहीं हो पाएगा, काम खत्म। अब आ जाते इसके पास ए आपको गिवन है 5, मतलब आपको ए यहाँ पे गिवन है 5 और बी के बारे में कुछ नहीं बोला, वो उसके बाद चर्चा करेंगे। और फंक्शन क्या गिवन है, यहां से यहां जाने के लिए 5 गिवन, ठीक है, एफ इक्वल टू 5 गिवन है। अब बोला क्या ये मेरा फंक्शन होगा। अब देखो फंक्शन होने का मतलब आई मीन जो कंडीशन क्या था, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो उसका सिंगल इमेज होना चाहिए ना, यही था। अगर देखो यहाँ पे बोले ए के अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका इमेज मुझे ढूंढना ही नहीं है, तो काम खत्म, ये ट्रिवियल पे चला जाएगा, तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। समझ गए ना, नो इमेज कुछ भी नहीं है तो उसका इमेज। अब आ जाते हैं सिमिलर टाइप का इसके लिए, ठीक है। ये मान लो ये एलिमेंट है, ये मैंने ले लिया, ए के अंदर क्या गिवन है 1 2 3, और बी के बारे में कुछ नहीं बोला, अपन नहीं कुछ एज्यूम नहीं करते, और फंक्शन गिवन है 5, ठीक है। अब एफ ये फंक्शन होगा कि नहीं, देखो अब देखो एफ इक्वल टू 5 है, अगर मैं 1 के जाके 5 को बोलूंगा कि ले मेरा 1 लेके जा तू बी के पास, ये लेके जा पाएगा, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है ना। मतलब मेरे पास कम से कम यहाँ एलिमेंट मिल जाएगा जिसका इमेज मुझे मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दैट मीन्स इट इज नॉट माई फंक्शन। समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका रूट एक्स गिवन है और फंक्शन गया है आर से लेके आर पे। आ जाते हैं इसका सॉल्यूशन पे। पहले देखो ये मैंने लिखा आर और ये जा रहे हैं आपके किसके पास, आर पे जाए, और फंक्शन आपको क्या गिवन है, रूट ओवर ऑफ एक्स। तो ये मेरा फंक्शन होगा या नहीं होगा, आप ध्यान से सोचो, ठीक है। अब देखो रियल नंबर का अगर मैं सिस्टम बोलूंगा तो क्या है, 0 1 इसके बीच में सारे एलिमेंट आते, 2 इसके बीच में सारे एलिमेंट आते, और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिट तक। 0 -1 इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे, -1 से लेके -2 इसके अंदर भी सारे एलिमेंट आएंगे, और ये कहाँ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक।
अब देखो बट अगर मैं मान लो यहाँ पे 0 1 2 ऐसे करके चलता रहेगा, इसमें लिखूंगा -1 -2 ऐसे करके चलता रहेगा, इसमें भी सेम कैसे है ना, और 1 2 ऐसे चलता रहेगा। ये अंदर सारा सब कुछ एलिमेंट है ना आपके अंदर, यहाँ पे सारा सब कुछ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब देखो फंक्शन क्या है, f इक्वल टू √x। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ, f ऑफ -1 क्या होता है, √(-1), दैट इज आयोटा आ जाएगा। बट क्या आयोटा रियल नंबर का एलिमेंट है ये, बट आयोटा किसका एलिमेंट है, ये तो c का है, पर ये r के अंदर नहीं रहेगा। दैट मीन्स मुझे एक -1 मिल गया जिसका इमेज नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ -2 फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, √(-2), दैट इज आयोटा, आई मीन √2 आयोटा। ये भी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे चला जाएगा जो कि इसके अंदर नहीं है, मतलब मुझे माइनस एलिमेंट का कोई भी इमेज नहीं मिलेगा। यही तो नॉट फंक्शन होने का कंडीशन था। अगर आपको एक भी एलिमेंट मिल गया जिसका इमेज नहीं मिलेगा, आई एम डन, तो ये आपका नॉट फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो यही दो कंडीशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये केस 2 में आ गया, एक एलिमेंट मिल गया तो केस 2 को सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन पे, आई मीन सॉरी लास्ट वाला ना, इसके ऊपर आ जाते हैं ना। आपको फंक्शन गिवन क्या है, सॉरी f ऑफ x आपको क्या गिवन है, +-x3, और जा रहा है r से लेके r, सेम टू सेम हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, ये मैंने डोमेन में r ले लिया, कोडोमेन को r ले लिया, f ऑफ x आपका क्या है, x³ है। अब देखो क्या बोलना चाहता है, सॉरी +-x³ है ना, हाँ। तो ये क्या डोमेन, आई मीन ये क्या आपका फंक्शन होगा या नहीं। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट को फिर से प्रेजेंट करूँ, इसके अंदर सारे एलिमेंट है ना, -1 -2 सारे प्रेजेंट करूँ। अब देखो अगर मैं f ऑफ 1 के वैल्यू फाइंड करूंगा तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, +-1³, दैट इज एक बार +1 दैट इज -1। तो 1 का वैल्यू कहाँ पे जाएगा, एक बार 1 पे जाएगा, एक बार -1 पे जाएगा। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ 2 फाइंड करूं क्या आ जाएगा, +-8 आ जाएगा, मतलब 2 एक बार 8 के पास जाएगा, एक बार -8 के पास जाएगा। तो यही तो नहीं होना चाहिए था, एक इमेज का यहाँ पे एक इनपुट का 2 इमेज मिल गया यहाँ पे ना, तो ये क्रिएट कर देगा गड़बड़, तो ये इसलिए नॉट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन 1 1 1 2